स्वागत है। और देखो पिछली बार हमने पिछली बार नशे के जंगल की बात की थी ना। दोस्तों असल में होता क्या है कि ये जो हम जिस जंगल में फंस गए हैं, और मैं आपसे ये कह रहा था कि यार हम जैसे ही हमें 1 साल होता है, मतलब 1 साल भी नहीं हो पाता, यही डायग्राम बनाया था ना हमने। मतलब ये जंगल था नशे का, है ना। जंगल नशे का, हम यहाँ फंस गए, हम यहाँ। और जब हम यहाँ इस जंगल से बाहर आते हैं, चाहे हम हॉस्पिटल जाके बाहर आए, चाहे रिहैब में रह के बाहर आए, चाहे हम अपनी बुआ के जाके, गांव जाके, मोहल्ला छोड़ के, गली छोड़ के हम इस जंगल से बाहर आते हैं। बाहर आते हैं मतलब हम नशा छोड़ देते हैं, और हमारा इससे पीछा छूट जाता है। और जैसे ही हम आगे चलने लगते हैं, 9, 10, 11, 12, जैसे ही हम आगे चलते हैं, और 1 से 12 महीने होते हैं एक साल में। 12 महीने। और हमें वापस अपने घर जाना है, वापस हमें अपने घर जाना है। अब जो हम जंगल में फंसे थे, किसके कारण फंसे थे हम? नशे के। नहीं नहीं, व्यवहारों के। हाँ, हमारा व्यवहार ही सारा था। आप स्कूल के टाइम से देखो अपने, आप देखो आप स्कूल के टाइम पे कैसे थे? सही थे क्या? हम वहां भी दंगा मचा रहे थे, सच कह रहा जुड़ कह रहा हूं, वहां भी जाने को तैयार। हम बचपन से ही बिगड़े हुए हैं। पहले हम बिगड़े या पहले नशा आया? पहले हम बिगड़े हुए थे जब नशा आया, या नशा आया तो बिगड़ गए? हम पहले बिगड़े हुए थे। बिगड़े होने की वजह से ही हमने एक गंदी सोबत पकड़ ली, एक ऐसा ग्रुप पकड़ लिया जो सारा का सारा ही आवारा था, सारा का सारा ही आवारा ग्रुप था। और हम भी उस आवारा ग्रुप में, क्योंकि हम भी चाहते नहीं थे भाई साहब उनके साथ, जब भी तो शाम हो गई जब हम भी आवारा थे। सच कह रहा हूं, जो कह रहा हूं, हमने आवाराओं का ग्रुप, हम आवाराओं के ग्रुप में भर्ती हो गए। किसमें हो गए? अर्थात हम एक जंगल में फंसने लगे, एक जंगल में फंसने लगे। और यहाँ पर हम तरह तरह के नशे, यहाँ पर क्या क्या आया हमारी जिंदगी में? सेक्स भी आ गया। क्या आ गया? सेक्स भी आ गया हमारी जिंदगी में। जुआ भी आ गया हमारी जिंदगी में। मतलब जो लोग रिहैबिलिटेशन में आते हैं, उनमें ये तीनों चीज तो होती ही है, और अगर तीसरी नहीं होगी तो दो तो उनमें पक्का है, पक्का मिलेगी भाई साहब। ये गर्दन काट देना आप मेरी। क्या कह रहा हूं? तीन में से दो तो है, दो तो सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, पक्के मिलेंगे भाई साहब। और कईयों में मतलब उन्हें सेक्स भी, जुआ भी और नशा भी, और अच्छे कपड़े और अच्छा खाना साथ चाहिए। इन तीनों चीजों के साथ अच्छे कपड़े, अच्छा खाना। हाँ, खाना भी कैसा हो? स्वादिष्ट, चंगेजी वाला खाना चाहिए। आलू के पराठे, मूली के पराठे, कोरमा रोटी चाहिए, घिया तोरी से रोटी। छोड़ो, मतलब क्या क्या चाहिए उनको? उन्हें सेक्स भी चाहिए, उन्हें उन्हें और इसके साथ साथ नहीं नहीं, हाँ खाना हो, कोरमा रोटी, चिकन बी क्लासी। हाँ, और कपड़े अच्छे ब्रांडेड कपड़े चाहिए। हाँ, ताकि लड़कियों को शोभा जी करनी ना, दिखावट मिलावट हिलावट बनावट सजावट
सारे गुण उसके अंदर क्या है? हिलावट मिलावट सजावट थकावट बनावट, दिखावे पे जी रहा है। वो किस पे जी रहा है? वो भाई साहब ईद के ऊपर जूते पहन के कमीज पहन के ला रहा है, मम्मी से लड़के कपड़े लेके आया है पापा से। पापा मम्मी से लड़के ईद पे कपड़े, और कहाँ जा रहा है? कपड़े पहन के मोहल्ले में। किसके मोहल्ले में? लड़की को दिखाने बंदी के मोहल्ले में जा रहा है कि देख नए कपड़े लाए। भाई तेरा मतलब है सब यही होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ बनावट हिलावट मिलावट सजावट दिखावट सब बन गए, और इसी के कारण हम कहाँ गए? नशे के जंगल में। और यहाँ यहाँ पे हमारी दुर्गतियां शुरू, यहाँ हमारी भाई साहब हालत खराब हो रही है। और अब हम क्या कर रहे हैं? कभी छोड़ रहे हैं, कभी कभी छोड़ने जा रहे हैं, और कभी मतलब थोड़ा सा हम नशा मुक्त होते हैं, महीना 2 महीना 3 महीने 6 महीना, और दोबारा से मेरी माँ ने मुझे ताना मार दिया था, अरे भाई साहब अबे भाई नशा क्यों कर लिया दोबारा? मैं कहा माँ मुझे चैन से लेना, ये चाहते ही नहीं मैं नशा मुक्त करूं। मेरी बीवी तो मुझे लग रहा है शक हो रहा है मुझे किसी और से, तो भाई नशा करने की क्या जरूरत है? मेरी बंदी मेरी और दूसरे के साथ दूसरों को दे रही है वो, अरे भाई साहब इसलिए बताओ मैं नशा कैसे छोड़ू? क्या कह रहा है? तुमने कोई पत्थर लिखवा रखा है? तेरी प्लॉट है वो? नहीं नशेबाज वसूलीबाज आदमी क्या है? हाँ, मतलब उसको हर बात में अपनी चलानी है। देखो बताइए भाई बंदी अगर दूसरे से सेट हो गई तो नशा करने की क्या जरूरत है? तो तू भी दूसरे से हो जा, नशा तो मत कर। लेकिन क्या कह रहे हैं? बेदर्दी से प्यार का सहारा मिला, ऐसा पिछड़ा कोई जब मुझे अभी तेरा वो मुस्कुराना पड़ता हूँ जब गुजरा। अरे नशे करे जा रहे हैं, नशे करे जा रहे हैं, और गाने के भाई साहब माँ बाप नहीं दिख रहे उसको, मम्मी के आंसू, पिताजी की पगड़ी, हाँ भाई साहब उछाल दी क्या रगड़ दी ऐसे कैसे? ऐसे करो सारे लोग, क्या रगड़ दी इसकी? मैं कह रहा हूँ मेरे में दिमाग बहुत है, बोलो भाई साहब कौन सा दिमाग तेरे में? कौन सा दिमाग है यार ये तो बता दे। ये तो मैं मानने को तक घूम रहा है। इस व्यक्ति के टावर पावर, ये व्यक्ति कवरेज क्षेत्र से, अच्छा जितने भी नशा करने वाले लोग हैं ना ये सारे, ये भाई साहब इनके डंडे नहीं आ रहे इनके, ऐसे तो आते बोर्ड में डंडे, एक बड़ा एक छोटा फिर उससे छोटा, तुम्हारे सारे डंडे। ये व्यक्ति जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं ये कवरेज क्षेत्र से, कृपया कुछ देर बाद, अच्छा तुम भी अपने घर पे वाले जब तुम्हारे ज्यादा फोन करते हैं मम्मी या पिताजी तो तुम भी क्या करते हो? स्विच टावरों की बात ही खत्म, मैं पावर ही खत्म कर देता हूँ। सच कह रहा हूँ ये हाँ, क्योंकि इन्होंने आज तक उस्ताद नहीं बनाया, आज तक स्पॉन्सर नहीं बनाया। भाई साहब ये प्रोग्राम में 12 कदमों का स्पॉन्सर बना लो, उसकी बात माननी शुरू कर दो। स्टिक टू द विनर हमारे यहाँ एक स्लोगन है, इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर दो। और दोस्तों आपको कैसे भी करके, दोस्तों कोई भी आपकी बात जायज नहीं मानी जा सकती कि आपने दोबारा नशा कर लिया, नाजायज है वो। अगर आप दोबारा नशा करते हो, सच कह रहा जुड़ कर बताइए बात, अगर आप दोबारा नशा करते हो तो कोई भी बात कोई भी एक्सक्यूज कोई भी सफाई जायज नहीं है। सुन लो सारे कान खोल के। और जितने भी लोग दोबारा नशा करते हैं क्या करते हैं? एक्सक्यूज देते, जस्टिफिकेशन देते हैं, या तो ये बोलेंगे
कि मैं तो